हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं रवि कुमार अपने डेंजर एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आप कैसे हो? मस्त हो, ज़बरदस्त हो। बिहार बोर्ड की तैयारी आप अच्छे से कर रहे हो। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले आपको एक मोटिवेशन दे दूं कि यह मोटिवेशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा कि यह ज़िंदगी हसीन है, इससे प्यार करो। यह जिंदगी हसीन है, इससे प्यार करो। कभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वह पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। वह पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। वक्त पर एतबार करो। इसी मोटिवेशन के साथ चलते हैं, अपना क्लास शुरू करते हैं। ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो कल मैं बता दिया हूँ, आज पढ़ाऊँगा सेंटेंस पैटर्न पर, उसके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस पैटर्न। तो हम लोग नेगेटिव सेंटेंस पढ़ चुके थे, अब पढ़ेंगे तीसरा सी नंबर, इंट्रोगेटिव। थोड़ा अच्छे से लिखो क्योंकि आप अच्छे से लिखना ज़रूरी है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीख। ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे कहते हैं हम प्रश्नात्मक वाक्य। क्लियर? प्रश्नात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको प्रश्नात्मक वाक्य कहते हैं इसे। ठीक। तो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको जहाँ दिखाई दे, तो इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि अंत में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का असली पहचान होता है क्वेश्चन मार्क, जिसे इसे कहते हैं प्रश्न चिन्ह। ये आपको जहाँ दिखाई दे तो समझ जाइए कि वह क्या है, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो होते हैं, दो टाइप होते हैं। पहला टाइप होते हैं एस या नो क्वेश्चन। यस या नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन, जिसे कहते हैं हाँ या ना प्रश्न। और सामने वाले व्यक्ति का हाँ या ना जानना हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? यस या नो क्वेश्चन का। ठीक है। उसके मनो को हाँ या ना जानना हो तब किसका पढ़ेंगे? यस नो। जैसे अब देखो, अब इसका सूत्र होता है IAS का जो शुरू होता है या किया से शुरू होता है। हिंदी में क्या शुरू होता है? ठीक है। अंत में क्या लेता है? क्वेश्चन मार्क। या हिंदी में क्या शुरू होता है, अंत में क्या लेता है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है। और जो इंग्लिश में होता है, इसका सूत्र होता है एक्जुलरी वर्ब। एक्जुलरी वर्ब पहले होता है, उसके बाद चाहिए सब्जेक्ट, उसके बाद क्या चाहिए? वर्ब, उसके बाद चाहिए ऑब्जेक्ट, अंत में क्या चाहिए? क्वेश्चन मार्क। यही होता है। ठीक है। तो हम लोग पढ़े हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में फ्यूचर जो होता है शैल विल, फ्यूचर का इंग्लिश क्या होता है? शैल विल होता है। ये हमेशा ये क्या होता है? मोडल वर्ब होता है। तो एक्जुलरी वर्ब का काम करता है। ठीक है। तब इसमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट तो नहीं बदलता है। वर्ब इसमें क्या लाएंगे? हमेशा V1 लगाएंगे। क्या लाएंगे? हमेशा V1 ही लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट, उसके बाद अंत में क्वेश्चन मार्क। यही आपका सूत्र होता है। और आपको जानना है कि यह कैसे आया है? तो मैं आपको यह बता दिया हूँ, कम से कम जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया हूँ
और उससे जो पहले पढ़ाया हूँ तो उसमें क्या मैं बता दिया हूँ कि कैसे हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, तो वहाँ से आप देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाए। तो हमारा सूत्र इसका मिला क्या, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन। ये हमारा क्या मिला, सूत्र मिला, इसका फार्मूला मिला। अब एग्जाम्पल की बात करें, क्योंकि अगर हम इसको प्रूफ कर लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, ऐसे प्रूव करना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे क्या करना है, देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस का होता है सूत्र। किसका सूत्र होता है, सेंटेंस का। हम लोग पढ़ रहे हैं फ्यूचर इन्फिनिट टेंस का। ठीक है, फ्यूचर इन्फिनिट टेंस का हम पढ़े तो क्या हमारा सूत्र होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है, ये होता है। अब देखो यही होता है हमारा भर, ये हमारा एक्चुअली वर्ब है, अब V1 हमारा मेन वर्ब है। क्लियर, ये हमारा कहता है सिंपल फ्यूचर का सूत्र होता है। क्लियर, अब देखो, अब इसमें इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, फ्यूचर को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इसमें क्या लाएंगे, हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या लाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दी, लेकिन यह क्वेश्चन मार्क लगा दिए, लेकिन यह सेंटेंस यह हो गया स्ट्रक्चर गलत। अब क्यों गलत हुआ, अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिए तो सही होना चाहिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, सही होना चाहिए। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, लेकिन अभी भी इसका काम अधूरा है। अब जो इन्वर्सन ये कहता है हमारा क्वेश्चन मार्क, कि क्वेश्चन मार्क कहता है कि हमारे पहले क्या होना चाहिए, इन्वर्सन अप्लाई होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क कहता है कि हम जब भी अंत में आएंगे तो हमारे पहले क्या होना चाहिए, शुरू में इन्वर्सन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इन्वर्सन। इन्वर्सन का कहलाता है हमारा पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट के पहले कोई ना कोई क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। मतलब इसका मतलब होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले कोई ना कोई वर्ब होना चाहिए। और वह वर्ब क्या होना चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए। किसके पहले, सब्जेक्ट के पहले। सब्जेक्ट के पहले कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए। यही कहलाता है हमारा इन्वर्सन। क्या कहलाता है, इन्वर्सन कहलाता है। क्लियर, ये क्या कहलाता है, इन्वर्सन कहलाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क, इसे मनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इन्वर्सन करना पड़ेगा। ठीक है, इन्वर्सन करना पड़ेगा, तब ही हमारा इस सेंटेंस में, इस फार्मूला में हमारा ऑक्सिलरी वर्ब कौन है, ए है, शैल विल। क्या है, शैल विल। अब इसे करेंगे हम आगे तो ये हमारा हो जाएगा इन्वर्सन, और इन्वर्सन हो जाएगा तो हमारा यह क्वेश्चन मार्क भी क्या हो जाएगा, अपने स्थिति पर सही हो जाएगा। ठीक है, पोजीशन पर अपने, जिसे कहते हैं डिसेबल। क्या, डिसेबल, डिसेबल कहते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। अब ये जाके आपका क्या होगा, यहाँ से अब देखो सब्जेक्ट के आगे क्या आ गया, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब ये क्या हो गया, हमारा इन्वर्सन हो गया। क्या हो गया, इन्वर्सन हो गया। इन्वर्सन हो गया तो हमारा क्वेश्चन मार्क भी क्या होगा, अपने पोजीशन पर मान जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर
इस तरह आता है यह। तो यह मैं बता दिया हूँ, अगर आप नहीं जानते तो आज जान लीजिए कैसे आ गया। तो ये आपका फार्मूला प्रूफ हो गया। क्लियर? या कैसे आया अब जान लें। अब चलते हैं क्या इसके एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल तो शुरू हमको क्या चाहिए, किया चाहिए, तो किया लगा देंगे इसमें। ठीक है, अंत में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्या होता है, इसका होता है। ठीक है, शुरू में क्या चाहिए, इसमें किया चाहिए, और किया के अंत में क्या चाहिए, क्वेश्चन मार्क। जब आपको यह दिखाई दे किसी सेंटेंस में हिंदी में, तो आप समझिए कि कौन सा सेंटेंस है, यस नो क्वेश्चन है। क्या है, यस नो क्वेश्चन। समझे? तो ये हमारा किया है। अब देखो किया के बाद अंत में क्या चाहिए, क्वेश्चन मार्क। अब देखो, अब यहाँ पर मैं लिखा सीता पत्र लिखेगी, सीता पत्र लिखेगी। तो यहाँ पर देखो, क्या सीता पत्र लिखेगी, क्या सीता पत्र लिखेगी हमारा बन गया। तब इस यहाँ पे अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या सीता पत्र लिखेगी, तो आपका आंसर होगा हाँ या ना। आपका आंसर होगा, जवाब होगा हाँ या। अगर लिखेगी तो हाँ कहेंगे, अगर नहीं लिखेगी तो क्या कहेंगे, ना कहेंगे। ठीक है, तो आपसे मैं क्या जानना चाहता हूँ, हाँ या ना जानना चाहता हूँ। तो हाँ ना जानना चाहता हूँ तो किसका प्रयोग करेंगे, येस नो क्वेश्चन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या चाहिए हमको, पहले चाहिए शैली। तो सीता क्या है, सब्जेक्ट, किसी का नाम है, तो इसमें क्या लगाएंगे हम, विल लगाएंगे। क्यों लगाएंगे कि देखो आई और वी में, आई और वी में क्या लगता है, शैल लगता है। आई और वी में क्या लगता है, शैल लगता है। और जो बाकी बच गए, बाकी जो बच गए उसमें क्या लगता है, विल लगता है। तो आपको केवल खाली आई और वी याद रखना है कि उसमें खाली शैल लगता है। बाकी में आपको विल नहीं लगाना। आपका कोई नाम भी हो या आपसे कोई एक मुड़ी से ज़्यादा मुड़ी हो तो अभी क्या लगाएंगे, विल ही लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सीता क्या है, नाम है, इसमें क्या लगाएंगे हम, विल लगाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, विल। अब चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, सीता, तो सीता हो जाएगा। क्लियर? अब चाहिए V1। तो लिखना हो, लिखना का क्या होता है, राइट, जिसे कहते हैं WRIT। तो जन्म से, जिससे जन्म से ये क्या होता है, जैसे जन्म से कोई होता है पुरुष होता है, जन्म से क्या होता है, महिला होता है, ये होता है ना है। तो इसी तरह यह जन्म से क्या होता है, यह जन्म से V1 होता है। इसका जन्म से ही V1 होता है। ठीक है, यह जन्म से ही हमारा क्रिया होता है। यह जन्म से क्या होता है, हमारा V1 होता है। इसे हम V5 V4 बनाने के लिए, V3 बनाने के लिए कुछ न कुछ इसमें जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या जन्म से क्या होता है, V1 ही होता है। तो V1 हम लिख दिए। क्लियर? अब का चाहिए क्या, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, पत्र। अब है सब्जेक्ट लिखिए दिए, इसका मीनिंग लिखिए दिए। ठीक है, अब चाहिए राइट का मीनिंग लिखिए था, ये कहीं ना बच गया, तो इसका क्या हो जाएगा, पत्र। तो अ लेटर, अ लेटर, अंत में क्या लगेगा, क्वेश्चन। क्लियर? समझ में आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अब चलते हैं एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल बढ़ाते हैं। अब लिखो, क्या वे लोग क्रिकेट खेलेंगे, क्या वे लोग क्रिकेट खेलेंगे, क्या वे लोग क्रिकेट खेलेंगे। तो क्या बनेगा हमारा, अब देखो यहाँ क्या लगेगा, विल। यहाँ पर आई का मतलब क्या होता है हमारा, आई मतलब मैं होता है। ठीक, हिंदी में आई वी मतलब होता है हम, क्या होता है, हम होता है या हम लोग होता है। क्लियर? तो हम लोगों के लिए आता है क्या, यू।
तो यह नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, हम है। तो वी का आपको हम दिखाई दे तो क्या लगाइए, वी लगाइए, और मैं दिखाई दे तो क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं हम है नहीं है तो क्या लगाएंगे, हम विल लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, दे प्ले क्रिकेट, अंत में क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अब देखो, क्या वह कार खरीदेगा, क्या वह कार खरीदेगा, तो क्या बनेगा हमारा, विल। अब देखो यहाँ पर लड़का है तो क्या बनेगा, ही बनेगा, ही बाई अ कार, अंत में क्वेश्चन मार्क। क्लियर। और लिखो, क्या सीता मंदिर जाएगी, क्या सीता मंदिर जाएगी, तो क्या बनेगा, विल सीता, ठीक है, गो टू क्या, टेम्पल, अंत में क्वेश्चन मार्क। अब देखो, क्या राधा स्टेज पर नाचेगी, तो कैसे बनेगा, विल राधा डांस ऑन द स्टेज, क्या, स्टेज। क्लियर। अब मैं यही पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में, तो क्या करता, बस मैं खाली हिंदी बोलता और जो सामने बैठा है लड़का वह क्या बनाता, हिंदी के सुनकर इंग्लिश बनाता। इससे उसका टाइम भी बच जाता और अच्छा सीख भी लेता। ठीक है। अगर अब चलो, अब यहाँ पे लिखो, क्या मैं विद्यालय जाऊंगा, क्या मैं विद्यालय जाऊंगा, तो कैसे बनेगा, शैल। देखो, क्योंकि यहाँ पर आई है, ठीक है, आई है तो इसमें क्या लगाएंगे, सल लगाएंगे। अब क्या, गो टू क्या, स्कूल। क्लियर। अब इसको मिटा देता हूँ। अब देखो, क्या हम बाजार जाएंगे, क्या हम बाजार जाएंगे, तो क्या बनेगा, शैल वी गो टू कहाँ, मार्केट। ठीक है। अब देखो, अब लिखो, क्या राम और श्याम दिल्ली जाएंगे, क्या राम और श्याम दिल्ली जाएंगे, तो कैसे बनेगा हमारा, विल। अब देखो, यहाँ पर मैं है नहीं है, हम है नहीं है, तब इसमें शैल मैल नहीं आता है। अब देखो, यहाँ राम श्याम दो मुड़ी आ गया, तो आप कितनों मुड़ी आ जाए, नाम आ जाए,
तो उसमें क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। आपको बस खाली यह दो याद रखना है, यही दो को। आपको अगर मैं हिंदी में आपको मैं, तो उसका इंग्लिश क्या होता है, आई। ठीक, तो ये आपको दिखाई दे तो क्या लगाएंगे, सेल लगाएंगे। हिंदी में आपको हम का इंग्लिश होता है वी। आपको यह दिखाई दे तो आप इसमें क्या लगाएंगे, सेल लगाएंगे। बस यही दो में आपको याद रखना कि किस में सेल लगाना है। बाकी में आप विल लगा दें। तो विल राम एंड श्याम क्या गो टू, क्या हो जाएगा, दिल्ली। अंत में क्वेश्चन मार्क। अब चलिए अब इसके आगे पढ़ेंगे हम दूसरा बी टाइप, जिसे कहते हैं WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन जिसे कहते हैं मूल्य तथ्य। सामने वाले व्यक्ति का मूल्य तथ्य जानना हो, मूल्य तथ्य जानना हो, समझ में आए, तो उससे हम किसका पढ़ेंगे, WH क्वेश्चन के। ठीक है, अभी मूल तथ्य होता क्या है। मूल तथ्य जो होगा हमारा हिंदी में किया, हिंदी में किया, कौन, कैसे, क्यों, कहाँ, कब। ठीक, क्या, कौन, कैसे, क्यों, कहाँ, कब, प्लस अंत में क्या है, क्वेश्चन। ये आपका क्या होता है, आपका हिंदी में है। अब इससे हम WH क्यों कहते हैं, अब यहाँ समझना कि WH इसलिए कहते हैं WH क्योंकि देखो किया का मीनिंग क्या होता है हमारा, क्या होता है, किया का मीनिंग क्या होता है, वाट होता है, होता है। अब देखो कौन का मीनिंग क्या होता है, हु होता है। कौन का मीनिंग क्या होता है, WHO, हु होता है। कैसे का मीनिंग क्या होता है हमारा, ये बाद लिखेंगे। पहले क्यों का मीनिंग जान लो। क्यों का मीनिंग क्या होता है, वाई होता है। ठीक, और कहाँ का मीनिंग क्या होता है हमारा, वेयर होता है, WHERE, वेयर। कब का मीनिंग क्या होता है हमारा, वे, WHER। कहाँ का मीनिंग क्या होता है, हाउ। क्लियर, HWO, ई होता है। आप देखेंगे कि शुरू में क्या है, WH। तो इसलिए सब क्या है, WH हैं, तो इसलिए हम इनका नाम क्या दे देंगे, WH वर्ड। क्योंकि यह WH है, इनके शुरू में क्या है, WH है, और यह सब क्या है, एक शब्द है, क्या है, शब्द है। तो इसलिए हम इसका नाम दे देंगे क्या, WH वर्ड दे देंगे, क्या, WH वर्ड। तो इसका सूत्र क्या होता है, अब बस इस WH वर्ड में अगर हम yes नो क्वेश्चन का फार्मूला अगर लगा देंगे तो हमारा इसका फार्मूला मिल जाएगा। सिंपल है, yes नो क्वेश्चन का फार्मूला इसमें जोड़ना है। ठीक है, WH वर्ड इसके साथ क्या जोड़ना है, yes नो क्वेश्चन का क्या फार्मूला जोड़ना है। तो इस WH वर्ड में, ठीक है, WH वर्ड में क्या जोड़ेंगे हम, yes नो का फार्मूला जोड़ेंगे। तो yes नो का फार्मूला क्या होता है, शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। यही होता है। यहाँ से सब किसका सूत्र है, यहाँ से आपका यस नो का क्वेश्चन का क्या है, सूत्र है, देख ले यहाँ पर, इसमें क्या है वह। तो इसको मैं निकाल दिया हूँ, कैसे आया हम बता दिया हूँ, पिछले जाकर
थोड़ा और देखेंगे पीछे जाकर तो बता दिए होंगे कैसे आया है। अब इसमें खाली WH वर्ड लगा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा WH क्या क्वेश्चन का क्या सूत्र बन जाएगा। आसान है। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल पर। क्या एग्जाम्पल पर अब देखो मैं कहा कि देखो शुरू में नहीं चाहिए, या बीच में आता है। कहाँ आता है? हिंदी में बीच में आता है। आपका हिंदी में यह WH वर्ड कहाँ आएगा? बीच में आएगा। और वहीं इंग्लिश में कहाँ आएगा? शुरू आएगा। ठीक है, शुरू आएगा। तो क्या इसका लिखेंगे हम कि सीता पत्र क्यों लिखेगी? सीता पत्र क्यों लिखेगी? ठीक, सीता पत्र क्यों लिखेगी। तो देखो यह शुरू में आ गया और अंत में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। शुरू में आ गया, अंत में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, यह बीच में आ गया ना, अब बीच में आ गया, यह देखो बीच में आ गया, अंत में क्या ले लिया? क्वेश्चन मार्क। तो इसका कौन सा हो जाएगा हमारा? WH क्वेश्चन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? WH क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे? इसका इंग्लिश कहाँ आएगा? शुरू में आएगा। तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है हमारा? क्यों का इंग्लिश क्या होता है हमारा? वाई। WHY होता है, शुरू में आ गया। अब कहिए हम, अब देखो यहाँ पर क्या है? आई है? नहीं है। वी है? नहीं है। क्या है? नाम है। तो क्या लगाएंगे हम? विल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। ठीक, अब कहिए सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सीता, तो सीता जो लिख देंगे। क्लियर। अब क्या चाहिए? V1, तो राइट होता है जन्म से क्या? V1, तो राइट। अब बच गया पत्र, तो अ लेटर, अंत में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हो गया। क्लियर। अब लिख लो। अब चलते हैं एग्जाम्पल पर, और एग्जाम्पल अपने कॉपी पर पढ़ाना। ठीक है, और लिखना कि वे लोग क्रिकेट कहाँ खेलेंगे। वे लोग कहाँ क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है, कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? अब देखो, अब कहाँ का शुरू में लिखेंगे? शुरू में तो वेयर। अब इसमें क्या लगेगा? विल लगेगा। क्या लगेगा? वी, क्योंकि यहाँ पर IV नहीं है। और IV रहता तब उसमें लगाते हैं शायद, बाकी हमारा IV नहीं, तो क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? वेयर विल दे। सब्जेक्ट क्या है? दे हमारा है। अब क्या चाहिए? प्ले मतलब खेलना, क्रिकेट होगा, V1 होता है। अब क्या हो जाएगा हमारा? क्रिकेट, अंत में क्वेश्चन। क्लियर। अब चलते हैं आगे। तो आप भी मेरे साथ साथ बनाइए। लिखिए कि वह स्नान कब करेगा। वह स्नान कब करेगा। तो कैसे बनेगा हमारा? कैसे बनेगा? वेन। ठीक, वेन विल ही क्या? टेक अ बाथ। क्लियर। बात, अंत में क्वेश्चन मार्क। तुम झूठ क्यों बोलोगे। तुम झूठ क्यों बोलोगे। तो क्या बनेगा? वाई विल यू टेल अ लाई। क्वेश्चन मार्क। क्लियर।
अब लिखो, मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ाऊँगा। मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ाऊँगा, तो क्या पता बनेगा हमारा वाई। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैं है तो क्या लगेगा, साइल लगेगा, ठीक है। आई रीड, पढ़ाऊँगा तो क्या हो जाएगा, टीच हो जाएगा यहाँ पर, टीच इंग्लिश, पढ़ना होता, पढ़ाऊँगा, मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ाऊँगा, टीच इंग्लिश क्यों पढ़ाऊँगा, ठीक है। हम सत्य क्यों बोलूँगा, मैं सत्य क्यों बोलूँगा, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा वाई, हम सत्य क्यों बोलूँगा, तो क्या हो जाएगा, द शैल वी स्पीक द ट्रूथ, ठीक है, द ट्रूथ। यहाँ पक्का चाहिए अंत में क्वेश्चन, क्लियर। क्लियर। आप एक और लिखो, चलो इतना बहुत हो गया, चलो अब चलते हैं आगे, अब इसके आगे चलते हैं, क्लियर। अब चलते हैं हम इंट्रो, आपके कौन नंबर, डी नंबर, जिससे कहते हैं हम इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस, क्लियर। इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस होता है प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य, जिसमें क्या हो, प्रश्न भी करे लेकिन नकारात्मक वाक्य से, ठीक है, प्रश्न करे नेगेटिव से, ठीक है। तब हम इससे कैसे बनाएंगे, अब देखो, मैं यहाँ पर लिखा सीता पत्र नहीं लिखेगी, नहीं लिखेगी, क्लियर। सीता पत्र नहीं लिखेगी। अब ऐसे कैसे बनाएंगे हम, सीता बनेंगे, सीता विल, अब इससे न तो रह दो यहाँ पर, अब एक जान लो, यह क्या है हमारा निगेटिव सेंटेंस, क्या है निगेटिव सेंटेंस। जैसे हम कह दूँ, इससे कह दूँ, ये मतलब होता है नेगेटिव, आई मतलब होता है पॉजिटिव, समझे, तो नेगेटिव सेंटेंस है, क्लियर। अब यहाँ पर कह दूँ कि क्या सीता पत्र लिखेगी, क्या सीता पत्र लिखेगी, अंत में क्वेश्चन। अब ये हमारा क्या है, यह इंट्रोगेटिव है, ठीक है। शुरू में क्या आ जाएगा, अंत में क्वेश्चन आ जाता है, क्या जान जाए कि शुरू में क्या आ गया, अंत में क्वेश्चन आ गया, तब ये कौन सा होगा हमारा इंट्रोगेटिव का ए टाइप, यस नो क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है हमारा सीता, तो लिख देंगे यहाँ पर सीता, क्लियर, सीता। अब इसमें कॉमन क्या है, अब देखो पत्र, तो क्या लिख देंगे पत्र, ठीक है, पत्र, क्लियर।
ठीक है। अब क्या हमारा लिखेगी, क्या होगा लिखेगी। अब यहाँ पे कॉमन, अब देखो ए भी कॉमन, ए भी कॉमन, तो यह कॉमन 3 कॉमन था, मैं यहाँ पर लिख दिया। अब बच गया इसमें, अब देखो अगर मैं यहाँ पर नहीं लिखता हूँ, अगर मैं नहीं लिखता हूँ, इसे हम कह दूंगा ऐसे ऐसे, तो यह तो ये ऊपर वाला तो सेमे है, देख लो यह ऊपर वाला सेमे है, ठीक है। अब देखो अगर इसमें हम क्वेश्चन मार्क लगा दो, तो भाई क्वेश्चन मार्क कौन खुशी नहीं लगा, यह कब आएगा, शुरू में क्या होना चाहिए, WH वर्ड होना चाहिए, या शुरू में क्या होना चाहिए, किया होना चाहिए। तो यहाँ पर बीच में न WH वर्ड है, न शुरू में क्या है, न किया है, तब भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। अरे क्वेश्चन मार्क कब लगेगा भाई, जब यस नो क्वेश्चन हो या क्या WH क्वेश्चन हो, यह दोनों रहेगा तभी ना लगेगा इसमें। इसमें है ये नहीं है। यस नो क्वेश्चन में क्या होता है कि किया आता है शुरू में, किया आता है शुरू में, अंत में क्या आता है क्वेश्चन मार्क। लेकिन WH में बीच में आता है, बीच में आता है, अंत में क्या रहता है क्वेश्चन मार्क लेता है। तो यह आपको किया क्यों जब दिखाई दे आपको, तो यह इसमें दिखाई दे रहा है आपको, कहीं नहीं देखा, न किया बीच में दिखाई दे रहा है, न किया शुरू में दिखाई दे, तो हम कैसे मानेंगे कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है, नहीं है। तो हम इसे क्या, तो इसमें देखेंगे इसमें खाली शुरू में है, तो बीच में कैसे लगाएंगे, शुरू में है तो शुरू में लगा दिए इसको। अब देखो, अब देखो यह क्या आ गया, अब बीच में क्या आ गया शुरू में, अंत में क्वेश्चन मार्क ले लिया, तो हमारा क्या इन्वर्सन हो गया, क्वेश्चन मार्क हमारा लग गया, मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं लगा दिए तो हमारा क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस। ऊपर ध्यान देखो लिखा है कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव होना चाहिए और नेगेटिव भी होना चाहिए। तो हमारा यह क्या और क्वेश्चन मार्क यह क्या बना दिया, हमारा इंट्रोगेटिव बना दिया, और नहीं जुड़ कर क्या बना दिया, हमारा नेगेटिव बना दिया। तो यह क्या हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब हम इसे बनाएं कैसे, अगर शुरू में किया हो, अंत में क्वेश्चन मार्क हो, तो हमें साइल विल कहाँ आगे रखना है, आगे रखना है, ठीक है। तो हम सीता क्या एक नाम है तो क्या लगेगा, इसमें विल लगेगा, क्लियर लगेगा यहाँ पर। अब देखो सीता क्या है, नाम है तो क्या चाहिए सीता। अब देखो यहाँ तक क्लियर क्लियर। अब क्या चाहिए नोट, तब क्या चाहिए राइट, तब क्या हो जाएगा अ लेटर, अंत में कुछ ना। तो ये यहाँ से क्या मिला हमको, यहाँ से मिला क्या हमको, क्या मिला स्ट्रक्चर, साइल विल लगाएंगे, ठीक है, साइल विल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है, उसके बाद नोट रखेंगे, क्या रखेंगे नोट रखेंगे, क्या रखेंगे नोट। नोट के बाद क्या चाहिए हमको, V1 चाहिए, क्या चाहिए V1। उसके बाद क्या चाहिए ऑब्जेक्ट, उसके बाद अंत में क्वेश्चन। देख लो सूत्र बना दिए हम, सूत्र रटना नहीं तो सूत्र बनाना होता है, समझना होता है। अब हम इसे मिटा दे रहे हैं। तो आप यह एग्जाम्पल लिखे, या आप एग्जाम्पल लिखे, एग्जाम्पल नोट करिए। अब चलते हैं क्या हम और एग्जाम्पल बढ़ाते हैं। तो लिखो क्या वे लोग क्रिकेट
नहीं खेलेंगे तो क्या बनेगा हमारा विल दे नोट प्ले क्रिकेट। ठीक है, क्या राजू कार नहीं खरीदेगा? कैसे बनेगा विल राजू नोट बाई अ कार। क्लियर? और लिखो, क्या मोहन बाजार नहीं जाएगा? कैसे नहीं? तो विल मोहन नोट गो टू कहाँ मार्केट। अंत में क्वेश्चन में हाँ, तब यहाँ से आपको खत्म। और आपको 2-3 गो एग्जाम्पल बोल ले रहा हूँ, आप बनाकर लाइएगा। जैसे आप लिखिए कि क्या मैं विद्यालय नहीं जाऊँगा? क्या मैं विद्यालय नहीं जाऊँगा? आप लिखिए, उसका बनाना है इंग्लिश। ठीक है, क्या राधा स्टेज पर नहीं नाचेगी? क्या राधा स्टेज पर नहीं नाचेगी? ठीक है, और लिखिए, क्या राम और श्याम आगरा नहीं जाएंगे? क्या राम और श्याम आगरा नहीं जाएंगे? और लिखिए कि क्या तुम झूठ नहीं बोलेगे? क्या हुआ कि क्या तुम झूठ नहीं बोलोगे? क्या झूठ तुम नहीं बोलोगे? क्या तुम झूठ नहीं बोलोगे? हो गया? तो ये आपको लिखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मैं बता दूं कि आप इसके बाद भी आपको मिलेगा 4 बजे मैथ क्लास 10 के, और मिलेगा 6:30 बजे आपको इंग्लिश क्लास। तो आप मस्त तरीके से पढ़ाई के ज़बरदस्त तरीके से। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।